ओके, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने इकोसिस्टम समझा था कि कोई भी चीज़ जो है हर एक कोई भी जगह के लिए हर एक लिविंग फैक्टर जो है वहाँ पे मायने रखती है उस इनको सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट अपन कहाँ से चालू करेंगे? ह्यूमन। तो अपन ने ह्यूमन इन्वायरमेंट से चालू करना है। हाँ, साइड में ये अपने डू यू नो समझो क्या लिखा है। ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। आप समझो कि इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है? 5 जून को। अब आने वाला है मुझे लगता है। हाँ, आज डेट देख लो तुम लोग। और 5 मई को जून को तुम लोगों को सेलिब्रेट करना है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। कैसे कर सकते हो? बहुत से तरीके हैं। पानी को बचा के भी कर सकते हो सेलिब्रेट। पेड़ को एक नया कोई पेड़ लगा के इन्वायरमेंट को सेफ बना सकते हो सकता है वो आज नहीं, आज तुम्हें छोटी चीज़ लगती है पर आगे चल के वो तुम बहुत बड़ी चीज़ होगी, वो बहुत बड़ा पेड़ बनेगा, कई लोगों को ऑक्सीजन देगा, कई लोगों को छाया देगा, कई सारे जानवरों के लिए वेजिटेशन प्रोवाइड करेगा, है ना। तो सेलिब्रेट करना प्लीज़। ओके, फिर यहाँ पे सेकेंड क्या है क्लॉज? बार्टर सिस्टम, सॉरी। It is a trade in which goods are exchanged without the use of money. बार्टर सिस्टम क्या था? बार सिस्टम उस टाइम क्या होता था? एक टाइम था जब मनी करेंसी कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ किस हिसाब से वो किया जाता था, या तो कॉइन्स होते थे गोल्ड या सिल्वर, या तो फिर ब्रॉन्ज, या तो फिर जी बहुत गरीब है उनके पास तो ये भी नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे? एक्सचेंज सिस्टम चलाते थे। एक्सचेंज सिस्टम क्या है कि अनाज लेना है तो उसके बदले उन्होंने कुछ और दे दिया, वैल्यूएबल चीज़ उतने के बराबर की वैल्यू की। जैसे कि अगर मान लो कई लोग ऐसा होता था कि जानवरों का वो एक्सचेंज करते थे, उन अनाज चाहिए तो वो जानवर दे रहे हैं उतने ही वेट का, ठीक है ना। तो ये सब ने पहले जो है एक्सचेंज सिस्टम चलता था, मनी सिस्टम, करेंसी सिस्टम नहीं था। ओके, अपन फिर लेट्स डू। अब तुम लोग को क्या चीज़ करने को कह रहा है देखो, मुझे नहीं पता, तुम लोग होमवर्क नहीं दे रहे हो क्योंकि करके मुझे। तो टॉक टू सम एल्डरली पर्सन इन योर नेबरहुड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट। अब इसमें तुम्हें क्या है, किसी अपने बड़े से बात करनी है, जरूरी नहीं नेबरहुड हो, हम मम्मी पापा भाई बहन किसी से भी बात कर सकते हो, और ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। जैसे पहला क्या इन्फॉर्मेशन? द ट्री इन हिज नेबरहुड व्हेन ही शी वॉज योर एज। अब वो जब क्या है तुमसे पेड़ पौधों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने को कह रहा है, तुम्हारे नेबरहुड में जो भी है ना, तुम्हारी एज पे। द इंडोर गेम्स ही शी प्लेड, वो जब तुम्हारी एज के थे तब उन्होंने कौन कौन से पेड़ पौधे देखे हैं या लगाए हैं। दूसरा इंडोर गेम्स जो वो खेलते थे, इंडोर का मतलब अंदर खेलने वाले जो गेम्स थे ना, खेले जाने वाले, जैसे लूडो, चेस और पेंटिंग वगैरह वगैरह, तुम सब कुछ वो कर सकते हो। ही इज़ हर फेवरेट फ्रूट एट योर एज, और जब वो तुम्हारी एज के थे तो उनका फेवरेट फ्रूट क्या था, है ना। मेरा तो पहले भी मैंगो था, आज भी मैंगो है। हाउ डिड दे मेक देमसेल्व्स कंफर्टेबल ड्यूरिंग हॉट समर एंड कोल्ड समर। और वो जब गर्मियों की वो टाइम था और ठंडियों का टाइम था तो वो खुद को कंफर्टेबल कैसे बनाते थे? सीधी बात है यार, गर्मियों में सब लोग कूलर के सामने बैठते हैं और ठंडियों में सब लोग क्या करते हैं? स्वेटर पहन के कंबल के अंदर या तो फिर छोटे बच्चे गेम खेलते हैं अपने शरीर में गर्मी बनाए रखने के लिए। फिर डिस्प्ले योर आंसर ऑन अ वॉल बुलेटिन बोर्ड। अब ये सब तुम्हें करना नहीं है, पूछ के बस लिस्ट बना लो, डोंट टेक टेंशन एट ऑल, ठीक है ना। फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट, अपन अब कहाँ पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट से? Human beings interact with the environment and modify it according to their need. Human being जो होते हैं, इंसान के पास दिमाग है, भगवान ने दे दिया, तो वो इन्वायरमेंट में क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से रहने के लिए। जैसे हमने बिल्डिंग्स बनाई इतनी ऊंची ऊंची, 2 मंजिल 4 मंजिल, कई बार तो ज़रूरत भी नहीं होती तो भी बनाए जा रहे हैं, है ना। तो हम अपनी नीड के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। आसपास के एरिया को हमने लैंड का यूज़ खेती पाती में न करके बिल्डिंग बना ली है, और फिर किराए से दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, फलाना ढिमका, है ना। फिर अर्ली ह्यूमन्स अडॉप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। और जो पहले के इंसान थे, पहले जो हमसे भी पहले वाले लोग थे, वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरली रहना सीखते थे। मीन्स उन्होंने मिट्टी के घर बनाए, किसी को कोई नुकसान नहीं। आज सीमेंट का घर बनता है तो ज़मीन बंजर हो जाती है उस एरिया की, याद रखो हमेशा, ठीक है ना। केमिकल्स का यूज़ करोगे, ज़मीन तुम्हारी ग्रो नहीं कर पाएगी वेजिटेशन उस स्पीड से, या फिर उसकी कैपेसिटी पूरी ख़त्म हो जाती है ना।
तो समझो पहले लोग नेचुरल तरीके से रहते थे कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, अगर वो 2 पेड़ काटते थे तो वो 4 पेड़ 8 पेड़ लगाते भी थे, लोगों की सोच की बात है। और अब क्या है, अब तो जगह ही नहीं बची है तो तुम पेड़ कहाँ लगाओगे, तो ये बात हो जाती है कि पहले लोग बहुत नेचुरल रहते थे। फिर सॉरी they led a simple life and fulfill their requirement from the nature around them। और जो पहले के लोग थे उनकी जो सिंपल लाइफ थी, बहुत खाना पीना सोना, अपना खेती पाती करना, जो जानवर है उनको पालना पोसना, बस इतनी ही सिंपल लाइफ थी। और वो सारी रिक्वायरमेंट उनकी नेचर से ही पूरी हो जाती थी, उन्हें एक्स्ट्रा कुछ बनाना नहीं ज़रूरत, जैसे उन्हें सीमेंट की ज़रूरत नहीं थी, वो मिट्टी से घर बना रहे थे। लेकिन हमने क्या किया, मॉडिफाई करके सीमेंट बनाई, जिससे हम क्या है एक मजबूत घर बनाने में लग गए, जिससे हम 50-60 साल वो कर सकें या हाई राइज बिल्डिंग बना सकते हैं। तो हमने अपने लिए, अपने कन्वीनियंट के लिए, अपनी आरामदेही के लिए हमने क्या किया, नेचर को नुकसान पहुंचाया, ठीक है ना। फिर विथ टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकम मोर वेरीड। और जैसे जैसे टाइम बढ़ा और नीड बढ़ी तुम लोगों की, हम लोगों की, इंसानों की, तो हमने बहुत सारी चीज़ें वेरी की मतलब हम पुराने तरीके से रहना छोड़ दिया हम लोगों ने। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट। ह्यूमन ने बहुत सारी तरीके सीखे अपने हिसाब से ढालने के और चेंज करने के इन्वायरमेंट को। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। उन्होंने क्या है वो चीज़ें उगाना सीखी, मीन्स सॉरी चावल दाल ये सब है ना, गेहूँ, ये सब उन्होंने उगाना सीखा। जब उन्होंने उगाना सीखा तो उन्हें ज़्यादा जगह चाहिए थी। पहले क्या है, जंगली जो तुम्हारे वो होते थे, फ्रूट्स होते थे जो जंगल में हो रहे हैं, वो खा के इंसान काम चलाता था या इन जानवरों को मार के खाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब पता चला कि अरे हम तो इन चीज़ों को उगा भी सकते हैं, तो ह्यूमंस का लालच बढ़ा और उन्होंने ज़्यादा लैंड जो है अपने लिए लेने की कोशिश की, जानवरों का हिस्सा भी लेने की कोशिश की और इन्वायरमेंट को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया। फिर दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। उन्होंने हर तरह के अनाज को उगाना सीखा, डोमेस्टिकेट एनिमल्स, जानवरों को पालना सीखा, एंड लेड ए सेटल्ड लाइफ। और उन्होंने सेटल्ड लाइफ जीना चालू कर दी, मीन्स एक जगह पे रह के जीना, है ना, कि वहीं पे सब कुछ बना लेंगे आसपास का एरिया कंज्यूम करके। द व्हील वॉज इन्वेंटेड। फिर उसके बाद पहिए की खोज हुई। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस। और जो जिस अनाज को इकट्ठा किया जा सके वो अनाज इकट्ठा, वो मतलब प्रोड्यूस होने लगा कि हम एक बार उगाएं तो साल भर खाएं। बार्टर सिस्टम इमर्ज। और इसके कारण बार्टर सिस्टम हुआ कि भाई चलो हमारे पास नहीं है तो किसी के पास होगा तो हम ये सामान दे के वो सामान ले लेंगे अपने यूज़ का, है ना। तो चेंज मतलब तुम्हारा यही एक तरह से करेंसी ना हो के सामान एक्सचेंज करने वाला सिस्टम चालू हुआ। फिर ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। मतलब सीधे सीधे फिर धीरे धीरे ट्रेड मतलब पे खरीद फरोख्त स्टार्ट हो गई, कुछ लोग सिर्फ खरीदना बेचने का काम करने लगे, ठीक है ना। और धीरे धीरे ये जो आसपास का हम आजकल वो कर रहे हैं सिस्टम देख रहे हैं, करेंसी सिस्टम, ये उसी की वजह से डेवलप हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कि अब आर्टिफिशियल चीज़ें पूरी बनने लगी क्या ह्यूमन नीड को पूरा करने के लिए, है ना। फिर इंडस्ट्री इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करना चालू किया इस हिसाब से कि चलो लोग मेरी ही चीज़ें खरीदेंगे बस, ठीक है ना। फिर ट्रांसपोर्टेड बिकम फास्टर, क्योंकि पहिए खोज हुई तो ट्रांसपोर्ट होने लगा तेज़ी से। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। और धीरे धीरे जब कम्युनिकेशन बढ़ा तो फ़ोन पे ही सारे काम हो रहे हैं आजकल। तो देखो कम्युनिकेशन इजी हो गया और स्पीडी हो गया, मीन्स हर दुनिया के, पहले अगर दुनिया के पार जाना हो या एक देश से दूसरे देश जाना हो तो सालों लग जाते थे, आज तुम घंटों में एक देश से दूसरे देश चले जाते हो, है ना। ये चीज़ें सब फास्ट हो गई। फिर हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग जूसी वाटरमेलन इन समर। अब तुम क्या ये चीज़ कभी सोचते हो कि जो वाटरमेलन मीन्स तुम्हारे वो हैं तरबूज हैं, खरबूज हैं, ये सब तुमको गर्मियों के सीज़न में क्यों अच्छे लगते हैं। या फिर हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर, या फिर तुम्हें बढ़िया भुने हुए चना हो या फिर तुम्हारे ये मूंगफली हो, ये तुम्हें क्यों अच्छे लगते हैं विंटर में। अब परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए होता है एक इंसानी इन्वायरमेंट में और नेचुरल इन्वायरमेंट में, तो मतलब हमारे जीने के तरीके में और नेचर के तरीके में। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन हारमोनियस वेज।
और हम लोगों को ये जो इन्वायरमेंट है उसका यूज़ करना सीखना चाहिए हारमोनियस वेज में, मतलब हमें बहुत प्यार से उसका यूज़ करना चाहिए, हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें बहुत पोलाइटली उसे यूज़, ये नहीं कि तुम पता चले अपने यूज के लिए जंगल के जंगल काट रहे हो, उसके बाद तुम्हें रिग्रेट भी नहीं हो, तुम सिंगल पेड़ भी नहीं लगा रहे हो, ऐसे नहीं चलता ना। गिव एंड टेक रूल है, अगर तुम जितना लोगे बल्कि ज़्यादा दो, जितना तुम इन्वायरमेंट से ले रहे हो उससे ज़्यादा अगर इन्वायरमेंट को दोगे अच्छा, तो वो तुम्हें रिटर्न ही मिलेगा, क्योंकि वो तुम, नेचर किसके लिए है, हमारे लिए, हमारे जीने के लिए, हमारे लाइफ सपोर्ट के लिए है। तो समझो, अगर हम इन्वायरमेंट का ध्यान रखेंगे तो इन्वायरमेंट डेफिनेटली हमारा ध्यान रखेगा ही। ओके। फिर नूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास, ऑफ्टन टॉक अबाउट लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस। जो नूरी है वो अपनी जगह मिज़ोरम की है और वो अपने आसपास की ग्रीन सराउंडिंग के बारे में हमेशा बात करती रहती है। मीन्स उसके यहाँ बिल्कुल लहलाते ग्रीन ग्रीन खेत हैं, है ना। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, और उसको उसने देखा कि क्या है, रवि बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उसका प्लेग्राउंड चला गया। नूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। अब उसने, नूरी ने क्या कहा कि तुम आओ मेरे स्टेट में और मेरी जगह पे घूमो, मेरे घर के आसपास देखो वेकेशन पे, नेक्स्ट वेकेशन पे, ठीक है ना। रवि टीचर आस्क द स्टूडेंट टू ड्रा द लैंडस्केप, और रवि के जो टीचर थी ना उसने ये कहा कि चलो तुम लोग लैंडस्केप ड्रा करो, ठीक है। लैंडस्केप क्या होता है, एक तरह के फ्रेम में, फोटो में, मतलब एक तरह से तुम बना रहे हो, चित्र बना रहे हो, सॉरी। तो तुम उसमें क्या है, पूरा लैंडस्केप, मतलब पहाड़ पौधे पेड़, तुम्हें जो भी लैंडस्केप अच्छा लगता है नेचर से जुड़ा हुआ वो तुम बना सकते हो। फिर हाउस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ पीपुल एंड प्लेसेस वेर दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज, और उन्होंने किस चीज़ के लिए फोटो, वो चित्र बनाने को कहा, पिक्चर बनाने को कही, जो तुम्हारी हाउस एक्टिविटीज़ होती हैं, तुम्हारे आसपास के लोग, प्लेस तुमने हॉलीडेज़ में विजिट किए, यही सब चीज़ें तुम्हें वो करनी है। ओके। ओ देखो एक्सरसाइज आ गई, लास्ट में पहले ये पढ़ लेते हैं, बार्टर सिस्टम तक हो गया था और ये भी हो गया है, तो ये कंप्लीट है, ठीक है। तो अब लाते हैं क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, वहाँ पे साइड में डिफिनीशन पूरी लिखी है, वही तुमको उठा के याद करनी है, लिखनी है। छोटी डिफिनीशन चाहिए होगी तो पहले बड़ी डिफिनीशन लिखो, तभी छोटी डिफिनीशन तुम्हें समझ में आएगी। ओके, बाकी डिटेल तुम जितना याद करके रखो उतना अच्छा। इकोसिस्टम की डिफिनीशन वाली की है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट, एक नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, जिसमें हम पेड़ पौधे, ह्यूमन बीइंग जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते हैं, यही चीज़ें हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोग को ढूंढ के करने हैं, उसके बाद नहीं बनता है तो हम तो बताएंगे ही। ओके। फिर विच आर मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, अब कॉम्पोनेंट तुम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा ना, ये डायग्राम से देख के, द मेजर कॉम्पोनेंट्स आर ह्यूमन, नेचर, ह्यूमन मेड, ठीक है ना। तो कौन कौन से कॉम्पोनेंट, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड, ये 3 कॉम्पोनेंट है तुम्हारे। फिर व्हाट इज लिथोस्फीयर, सॉरी फोर्थ है, गिव 4 एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब ये तो तुम लोगों को बताना ही है एग्जांपल, तुम लोग को वहाँ लिस्ट बनाने में बोली थी ना कि जो इन्वायरमेंट हमने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया, उसके 4 एग्जाम्पल दो, जैसे बिल्डिंग, खेती पाती, ये तुम्हें 4 चीज़ें बनानी है, लिखनी है। व्हाट इज लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर समझा चुके हैं, डिफिनीशन तुम लोग को होमवर्क में लिखने को भी बोले हैं, तो अब होमवर्क अगर उसको नहीं लिखते हो तो यहाँ पे तो क्वेश्चन आंसर्स कर लेना भाई लोग यार। फिर विच आर 2 मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट, अब तुम्हें बताना है कि जो बायोटिक इन्वायरमेंट है उसके मेजर कॉम्पोनेंट्स क्या हैं। अब समझो, तुमने अगर वहाँ डिफिनीशन छोड़ दी है बायोटिक और एबायोटिक की, कहाँ गए, बता देते हैं, ये रहा बायोटिक और एबायोटिक। तो तुम्हें क्या कॉम्पोनेंट्स लिखने हैं बायोटिक के और एबायोटिक के। अब ये तुम भी फिर से चलो हो गया, नहीं बनता है तो हम ही बताएंगे, पर अपने तरफ से ढूंढ के दिमाग लगाओ। ओके, मैंने पूरी कहानी इसीलिए समझाई है A to Z। फिर व्हाट इज विच आर 2 मेजर कॉम्पोनेंट हो गया है। व्हाट इज बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है ये भी तुम लोग को डेफिनेशन पता है ऑलरेडी, तो लिख डालो, ठीक है, बिना किसी देरी के। फिर टेक द करेक्ट आंसर, विच इज़ नॉट नेचुरल इकोसिस्टम। अब ये बताओ कि इन तीनों में से कौन सी चीज़ ऐसी है जो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, मीन्स ये ह्यूमन मेड है। डेजर्ट, एक्वेरियम, फॉरेस्ट। अब ये बताओ डेजर्ट कौन बनाता है, मीन्स रेगिस्तान कौन बनाता है। एक्वेरियम यानी जो ये पानी का हम लोग वो बनाते हैं ना, जहाँ पे मछलियाँ के रहने के लिए बनाया जाता है ना, बनाया जाता है, बना नहीं होता है।
तो अब तुम लोग बताओ, मैं आंसर नहीं बताने वाली, टिक द करेक्ट आंसर। और फॉरेस्ट जंगल, ठीक है ना। फिर विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब ये बताओ चुपचाप कि कौन सा है जो कॉम्पोनेंट ह्यूमन इन्वायरमेंट का नहीं है। जैसे लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी, ज़मीन, धर्म और तुम्हारी कम्युनिटी, एक तरह से कह सकते हैं आसपास के लोग, समाज। कम्युनिटी मतलब समाज, ठीक है ना। रिलीजन मतलब धर्म, लैंड मतलब ज़मीन। बताओ कौन सी चीज़ है जो इंसान ने नहीं बनाई। हम नहीं बताने वाले आंसर। विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या है? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, माउंटेन मीन्स तुम्हारे बड़े बड़े पर्वत, सीज मतलब समुद्र, रोड मतलब रास्ता। अब ये हम नहीं बताने वाले कौन सा ह्यूमन ने बनाया, बिल्कुल नहीं, यहाँ कतई नहीं। फिर विच इज़ थ्रेट टू इन्वायरमेंट। और कौन सी ऐसी चीज़ है इनमें से जो इन्वायरमेंट के लिए खतरा है? ग्रोइंग प्लांट्स, पेड़ों को बढ़ाना क्या इन्वायरमेंट के लिए खतरा है? कि ग्रोइंग पॉपुलेशन, कि अपनी जो पॉपुलेशन है इंसानों की, है ना, जनसंख्या, वो बढ़ाना इंसान इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह है? कि ग्रोइंग क्रॉप, कि फल फूल उगाना, अनाज उगाना जो है वो इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक। बताओ, हम नहीं बताने वाले। टिक द करेक्ट आंसर खुद ही करना है, ओके। मैंने समझा दिया है हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। सॉरी, इंग्लिश में तो पढ़ के बताया है, हिंदी में समझा दिया है। फिर मैच द फॉलोइंग। व्हाट इज़ बायोस्फेयर। इनमें से क्या बात है। मैच द फॉलोइंग भी तुम लोग को खुद ही करना है। बायोस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, हाइड्रोस्फेयर क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, ये तुम लोग को सब पता है यार। तुम लोग फटाफट कर लोगे विदाउट किसी देरी। क्वेश्चन आंसर्स में टाइम लगेगा, इनमें नहीं लगेगा। फिर गिव रीज़न, ये भी एक तरह का क्वेश्चन आंसर्स ही है। मैन मॉडिफाइड हिज एनवायरनमेंट। रीज़न दो कि मैन ने मॉडिफाइड क्यों किया इज एनवायरनमेंट। मतलब हमने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई किया, इसका क्या रीज़न है? सिर्फ सीधी बात है, अपनी ईज़ के लिए, अपनी आसानी के लिए। हम पुराने तरीक़ों को छोड़ के नए तरीक़ों में जीना धीरे धीरे वो कर रहे हैं, अपने जीवन को आसान बना रहे हैं, फास्टर ट्रांसपोर्ट के लिए। और भी बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ पे, कई चीज़ें हैं। अब तुम लोग को ढूंढ के लिखना, नहीं समझ में आएगा, हम हैं, आई एम देयर, हम आंसर बताएंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इस चीज़ का रीज़न दो। रीज़न दो मतलब समझाओ कि प्लांट्स और एनिमल्स कैसे एक दूसरे पे डिपेंड है। अब मैंने समझा दिया कि जैसे प्लांट्स निर्भर करता है, सॉरी, प्लांट जो है डिपेंड करते हैं किस पे, सॉरी, जानवरों पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि एक जगह से दूसरी जगह भी। ऐसे ही ह्यूमन जो है जानवरों पे कैसे निर्भर करते हैं। अब एक एग्जांपल हम चुपचाप दे सकते हैं कि भाई हम लोग गाय पे क्यों निर्भर करते हैं, क्योंकि वो हमें दूध देती है ना। अब बस इससे ज़्यादा नहीं बताने वाले, बाकी तुम लोग को खुद समझना है। फिर एक्टिविटी शायद करना ही पड़ेगा। इमेजिन एन आइडियल इन्वायरमेंट वेयर यू वुड लव टू लिव। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर आइडियल इन्वायरमेंट। अब ये थोड़ा खतरनाक लेवल है, जिसको ड्राइंग नहीं पसंद है वो नहीं करता है। कर सकते हो, जिन्हें ड्राइंग पसंद है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ जहाँ पे तुम रहना चाहते हो। जैसे तुम जंगल में रहना चाहते हो कि पहाड़ में रहना चाहते हो, उस चीज़ की ड्राइंग बना दो। हम तो जंगलों में रहना चाहते हैं, और पहाड़ों में भी, और समुद्र के किनारे भी। यार मुझे बहुत जगह रहना है, मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है ना। चलो तो ओके, ये डन डील, अपन ख़त्म हो गए चैप्टर इन। बाय बाय, होमवर्क कर लेना।